नमस्कार। चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग थोड़ी सी राजनीति से हट के बात करेंगे। हालांकि इसमें भी राजनीति ही है। लोकसभा के चुनाव जब चल रहे हों देश में, तो राजनीति से आप बच कैसे सकते हैं। आजकल तो हर एक चीज़ में ही राजनीति है और राजनीतिक रंग है देश का, राजनीतिक माहौल है। एक तरह से ये डेमोक्रेसी का ये उत्सव है, लोकतंत्र का उसे उत्सव कहते हैं, वो चल रहा है। तो हम लोग राजनीति से दूर तो हो नहीं सकते। हम बात करेंगे देश में किस तरह से महिलाओं की बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। लेकिन जहाँ तक टिकट देने का सवाल है महिलाओं को, उसमें सारी पार्टियां पीछे रह जाती हैं और वो सिर्फ पुरुष प्रधान बन करके ही रह जाती हैं और महिलाओं को उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। ये बात खास करके हरियाणा पे लागू है, जहां हरियाणा में तो इस बार सिर्फ 4 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। क्या आप विश्वास करेंगे, जिस राज्य में 10 लोकसभा की सीटें हों और सिर्फ 10% महिला उम्मीदवारों को टिकट दे रही हैं प्रमुख विपक्षी दलें। 2 प्रमुख विपक्षी दल जो राजनीतिक पार्टी हैं, विपक्षी दल हैं हरियाणा में, वो है कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल। इन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इनमें सिर्फ 10 में से एक उम्मीदवार जो हैं ये महिला हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी सिर्फ 1 महिला उम्मीदवार को 10 में से टिकट दिया है। जेजेपी ने भी सिर्फ 1 महिला को दिया है। इस तरह से महिलाओं का जो परसेंटेज है चुनाव में हरियाणा में बहुत ही कम है। हालांकि हरियाणा वह राज्य है जहां पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण है 50% का। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। और मैं एक और बात यहाँ आपको बता दूँ कि आश्चर्यजनक बात यह है, जो 4 महिलाएं हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं वो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं और उसके कारण ही उन्हें टिकट मिला है। सबसे पहले बात करते हैं हम नैना चौटाला की। नैना चौटाला हिसार से चुनाव लड़ रही हैं। ये जेजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। ये भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां हैं और अजय सिंह चौटाला जो जेजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी हैं। नैना चौटाला पढ़रा से अभी विधायक भी हैं। वो उस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। उसी सीट पे, हिसार सीट पे ही सुनैना चौटाला टिकट लड़ रही हैं आईएनएलडी के टिकट पे। वो भी ओम प्रकाश चौटाला की परिवार से संबंध रखती हैं और कहीं ना कहीं जो उनका राजनीतिक परिवेश है, एक प्रमुख राजनीतिक परिवार के होने के कारण उसमें उनका काफ़ी बड़ा टिकट मिलने में उनका योगदान है। जेजेपी उसके बाद से हरियाणा में एक जो सबसे प्रमुख महिला उम्मीदवार है वो कांग्रेस की कुमारी शैलजा हैं। वो सिरसा से चुनाव लड़ रही हैं। सिरसा से वो इस बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदल के चुनाव लड़ रही हैं। पहले अंबाला से लड़ा करती थी। वो सबसे बड़ी महिला नेता एक तरह से हैं। 4 बार सांसद रह चुकी हैं और वो राज्यसभा में भी रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं और अभी एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन उनके पिता भी चौधरी धर्मवीर सिंह, वो भी सांसद रहे थे और एक तरह से उनको अपनी विरासत का फ़ायदा मिला और उन्हें राजनीति में उस विरासत के चलते आगे बढ़ने का मौका मिला। उनके जब पिता का देहांत हो गया था तो उन्हें अंबाला सीट से उतारा गया और वो चुनाव में विजयी हुई। वहाँ से उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ और आज की तारीख में वो हरियाणा में एक महत्वपूर्ण नेत्री के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने एक लंबी पारी खेली है राजनीति में। पिछले चुनाव में इसी सीट से सुनीता दुग्गल भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थीं, जीती थीं। लेकिन इस बार सुनीता दुग्गल को टिकट नहीं दिया गया है। महिला नेता थीं, उनको टिकट नहीं दिया गया है। और वहाँ से अशोक तंवर जो हैं, जो कांग्रेस में थे पहले, फिर तृणमूल कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आए हैं, उनको टिकट दे दिया गया है। इस तरह से हरियाणा में काफ़ी हद तक पितृसत्तात्मक समाज और व्यवस्था जो है चली आ रही है, वो राजनीति में भी हावी है और महिला उम्मीदवारों को बाकी पार्टियां संशय की निगाह से देखती हैं कि शायद वो विजयी ना हो और वह जो धन बल
चुनाव में लगता है वो शायद उस तरह का वो यूज़ ना करें, या उस तरह का वो उनका पॉलिटिकल माइंड नहीं चलता है जिस तरह से पुरुष प्रधान देश में पुरुषों का चलता है, खास करके ऐसे चुनाव में जिसमें साम दाम दंड भेद हर एक तरह के तरीके अपना करके प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं। भाषा के नाम पे, तरह तरह के इश्यूज़ के नाम पे वायदे करके चुनाव जीतते हैं। शायद महिलाएं वो उस तरह से उस उम्मीद में जो पुरुष प्रधान समाज में वो कर सकते हैं, करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। इसीलिए हरियाणा जैसे पैट्रियार्कल सेटअप में, पैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ का सेटअप है, जहाँ पे एक समय फीमेल फीटिसाइड रेशियो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब तो हालांकि काफ़ी सुधार हो गया है, वहाँ पे महिलाओं को वो चांस नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। ये बात उस राज्य की है जहाँ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की आंदोलन की एक तरह से शुरुआत हुई थी, और जहाँ पे महिलाओं को, महिला पहलवान आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने देश के लिए नाम भी कमाया, और उन्होंने जंतर मंतर पे धरना भी दिया। एक एमपी के खिलाफ, ब्रिजभूषण सिंह एमपी जो थे, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जो कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना स्ट्रेंथ जमाया। वो महिला पहलवान इसी राज्य की थी जिन्होंने देश के लिए गौरव भी लाया था, और जब किसी पुरुष ने उनके ऊपर, उनकी अस्मिता के ऊपर आँच लाने की कोशिश की थी तो उसका जी तोड़ मुकाबला किया था और उसको अपने पद से हटने पे मजबूर कर दिया था। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ पे ऐसी महिलाएं रहती हैं, और ऐसी प्रदेश में सिर्फ 4 महिलाओं को टिकट देना शायद ये उनके साथ एक तरह से अन्याय है। राजनीतिक दलें शायद इसके बारे में सोच सकती हैं कि किस तरह से ज़्यादा महिलाओं को यहाँ पे पार्टिसिपेट देना चाहिए। मैं अंबाला की बात भी कर रहा था। अंबाला में बंतो कटारिया भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, जो एकमात्र बीजेपी की कैंडिडेट वही हैं। बंतो कटारिया के पति रतनलाल कटारिया भाजपा से यहाँ पे सांसद थे। पिछले सत्र के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी वृद्धावस्था के कारण, और उस फैक्टर को भुनाने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने बंतो कटारिया को वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है, और वो चुनाव लड़ रही हैं, वो प्रचार कर रही हैं। हालांकि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, इसके अलावा कि वो रतन लाल कटारिया जो एक कई टर्म के एमपी रहे हैं, उनकी पत्नी हैं, और उनका राजनीतिक कोई क्षेत्र में भी कोई इस तरह का उन्होंने कभी इतना प्रचार प्रसार किया था। लेकिन इस बार वो जोर शोर से कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी को एक वहाँ पे अच्छा मौका मिल रहा है। पंजाब में स्थिति हरियाणा से कुछ बेहतर है। हालांकि ये बात कहनी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है पंजाब की, उसने एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। 13 सीटें हैं पंजाब में, हरियाणा में 10 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने किसी भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, और एक तरह से एक दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कुछ नेता कहते हैं कि विनिंग एबिलिटी के आधार पर टिकट दी गई है, और लेकिन ये बात पचती नहीं है। विनिंग एबिलिटी एक बात है, लेकिन आप महिला सशक्तिकरण की बातें कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, और सारी पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो में करती हैं। ऐसे में पंजाब से किसी भी महिला को टिकट ना देना एक संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है कि आपने उन पर विश्वास नहीं किया, आपने आधी आबादी के ऊपर विश्वास नहीं किया, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बचना चाहिए था। पंजाब में बहुत योग्य उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के भी। शायद अगर पार्टी कोशिश करती तो विनिंग कैंडिडेट भी मिलता और वो उन्हें जीत के भी दिखाती। हाँ, एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में बहुत ही शानदार काम किया है वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में। इस बार तो ज़बरदस्त काम किया है। जो हमारे पास अभी तक 9 की लिस्ट आई है उसमें 1/3 वुमेन है, 3 महिला हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से 3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ये हाँ, इसमें भी प्रणीत कौर एक हैं जो पहले पटियाला से लड़ रही हैं, पहले कांग्रेस के टिकट पे लड़ती थी, कांग्रेस से कई बार की सांसद रही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की वो पत्नी हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे। प्रणीत कौर पटियाला से चुनाव लड़ेंगी।
परमपाल कौर सिद्धू, ये आईएएस ऑफिसर थी, उन्होंने रिज़ाइन किया। रिजिग्नेशन के बाद से उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल किया और भटिंडा से उन्हें टिकट दी गई। अनीता सोम प्रकाश होशियारपुर से टिकट उन्हें मिला है। अपने पति सोम प्रकाश जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, उनकी जगह पे अनीता सोम प्रकाश को टिकट मिला है। शायद एंटी इनकम्बेंसी को डेंट करने के लिए सोम प्रकाश के अगेंस्ट ऐसा पार्टी नेतृत्व ने महसूस किया कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी था, जिसको उनकी पत्नी को दे देने से शायद डेंट हो जाएगा, कुछ हद तक फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी 3 महिलाओं को टिकट देना 9 में से भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शिता दिखलाता है कि उसने सोचा इस दिशा में और वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में कम से कम पंजाब में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कांग्रेस ने भी 2 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 13 सीटों में कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। 13 में से कांग्रेस ने भी 2 दे करके कम से कम महिलाओं के ऊपर कुछ भरोसा जताया है। अमरजीत कौर सहगोके फरीदकोट से चुनाव लड़ेंगी। फरीदकोट से उन्हें जो सिटिंग एमपी हैं मोहम्मद सादिक, उनकी जगह पे टिकट मिला है। ये एक सुरक्षित सीट है और वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगी। उसी तरह से यामिनी गोमर होशियारपुर से चुनाव लड़ेंगी। होशियारपुर में उनके खिलाफ अनीता सोम प्रकाश होंगी। इस तरह ये 2 महिलाओं के बीच में ये बड़ी अच्छी लड़ाई हमें होशियारपुर में देखने को मिलेगी, जहां 2 महिलाएं अपना राजनीतिक स्किल यूज़ करके एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और जो भी उसमें बेहतर होगा वो जीतेगा। लेकिन कांग्रेस ने भी एक सराहनीय काम किया कि 2 महिला उम्मीदवारों को पंजाब में टिकट दिया और एक तरह से अपने जो वुमेन एम्पावरमेंट का उसके मैनिफेस्टो में जो उसने कुछ कमिटमेंट्स कर रखे हैं वुमेन के लिए, उसमें से कम कुछ हद तक उसने उसको टिकट दे करके अपना दायित्व निभाने की कोशिश की। शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, रीजनल पार्टी है, यहाँ पे बरसों तक उसका दबदबा रहा है। उसने पंजाब में सरकार कितनी बार बनाई है, उसके उम्मीदवारों में अभी तक सिर्फ एक हरसिमरत कौर बादल चुनाव लड़ रही हैं, जो महिला उम्मीदवार हैं भटिंडा से। वो भी कई टर्म की एमपी हैं और उनका भी एक राजनीतिक परिवार है। वो बादल परिवार से आती हैं। उनके पति शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं और उनके भाई बिक्रम सिंह मजीठिया वो एमएलए हैं पंजाब विधानसभा में और एक अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं। तो हरसिमरत कौर बादल इस बार फिर से रिपीट करेंगी वहाँ से भटिंडा से और फिर से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी। वो एक अच्छी वक्ता हैं, उनका पार्लियामेंट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। शायद इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए अगर अकाली दल और भी महिला उम्मीदवारों को टिकट देती और उनको चुनाव मैदान में उतारती, तो शायद पार्टी का ये महिलाओं के प्रति एक कमिटमेंट पूरा होता और इससे उसको बाकी जनता का भी विश्वास मत हासिल होता। पंजाब में ये स्थिति कुछ ठीक इसलिए है क्योंकि भाजपा ने 3 को दे दिया, कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों को दिया, अकाली दल ने 1 कैंडिडेट को दिया, आम आदमी पार्टी ने, रूलिंग पार्टी ने नहीं दिया किसी को टिकट। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक दल लिप सर्विस करते हैं, सिर्फ कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बातें और उसके बारे में चर्चा करते हैं और ज़ोर शोर से वक्तव्य देते हैं, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो, ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो महिलाओं के प्रति जो उन्होंने अविश्वास जताया है कि शायद वो चुनाव ना जीत पाएँ, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। अभी संसद का जो सत्र हुआ था उसमें तो महिला आरक्षण विधेयक भी पास हो गया था, हालांकि उसका अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब सेंसस होगा और एक तरह से डेटा आएगा, डेमोग्राफिक डेटा आएगा, तब जाकर के इम्प्लीमेंट होगा। कब होगा ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि जो वुमेन रिजर्वेशन हो वो आज से 6 साल बाद, 8 साल के बाद कब इम्प्लीमेंट होगा, नोबडी नोज दैट। लेकिन एक कदम हुआ था, लेकिन उसके जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ दैट एक्ट बीइंग पास्ड, that is not being implemented. That spirit is not being followed in letter and spirit. All the political parties are basically doing lip service to women empowerment. Most of them are. And it's time that they seriously
look towards it and give women their due in the political space. ऐसे होगा तब जाकर के क्या होगा कि महिलाओं की राजनीति में ना केवल भागीदारी बढ़ेगी बल्कि राजनीति की एक दिशा भी बदलेगी। धन्यवाद। Thanks for watching the channel. If you have any suggestions, please go into the comment box and write to me. Thank you so much. धन्यवाद।